सही है। अब ये सबसे आसान मैं इसलिए कह रहा हूँ, सैफ यूसुफ आप भी ये कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक जो अभी तक हमने देखा नहीं है। सबसे ये मतलब ये नई चीज़ है, तो इसको भी सही से समझ लो तो इट विल नॉट क्रिएट मैसेज। फिर सर ये हमारे पास, लिंक तो नहीं है ना बाकी नहीं नहीं अभी टॉपिक से? तक के लिए नहीं है। ठीक है, तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ये इजीएस्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको गिवन होगा हमेशा। इसको जिस चीज़ में आपने कन्वर्ट करना ना, जिस चीज़ में आपने योर कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है वो आपको क्वेश्चन में ही गिवन होता है, तो इस वजह से आसान होता है। इसका सबसे, इसका फॉर्म कुछ यूं होता है आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास होता है ए, दो तीन फॉर्म्स हैं, वो मैं निकालता हूँ बताता हूँ क्या है। ए कॉस अल्फा, या इसको मैं एक मिनट पीछे से ही लेता हूँ, वहीं से फॉर्मूला उठा रहा हूँ। अब इसमें से देखो, सवाल में लिखा हुआ है, मुझे कभी याद नहीं हुआ ये फॉर्मूला, क्योंकि मैं हमेशा सवाल से ही देखता था। थोड़ा सा है ना, घुमाने में थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। अब जैसे कि हमारे पास है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं इसको इनटू द फॉर्म ऑफ आर कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है, मतलब इसमें प्लस माइनस का कुछ मसला होता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है जिसमें मैंने चेंज करना है, जिस चीज से चेंज करना है और जिस चीज में चेंज करना है, ये दोनों चीजें हमें सवाल में दी हुई थी। जैसे इन द केस इन क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसने साथ साथ दिया हुआ है कि इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, इस फॉर्म में चेंज करना है, आर थीटा माइनस अल्फा। अब ये आर और अल्फा ये हमने असल में निकालना है, इसका फॉर्मूला आपने याद करना है। इसके अलावा जिस चीज में चेंज करना है वो जो चीज दी हुई होती है, फॉर एग्जाम्पल ये चीज जो है ना, ये जो मैंने अभी लिखा है ये फॉर्मूला, ये आपको गिवन होगा, हमेशा सवाल में दिया गिवन होगा। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला हमारे पास बनता है कि अगर हमारे पास होता है कॉस ए कॉस एल्फा माइनस बी साइन, सॉरी थीटा था, इक्वल्स टू आर कॉस, सिर्फ माइनस का फर्क है, ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगा। इसका ये हो गया। फिर हमारे पास तीसरा, इसको मैं प्लस माइनस उसी के अंदर डाल देता हूँ, ये माइनस डाल दो, इधर प्लस डाल दो। इसी तरीके से हमारे पास एक और है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये चेंज हो जाएगा इंटू आर साइन थीटा प्लस अल्फा। ये भी आपको सवाल में दिया हुआ होगा, तो टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पर भी अगर सब्ट्रैक्ट बीच में माइनस है तो वहां पर भी माइनस आ जाएगा। अब ये दोनों चीज में हमारे पास मेन चीज क्या है, आर निकालना और अल्फा निकालना। और ये भी बड़ा आसान है, आर निकालने के लिए सिंपल आपने क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम जो हमने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए और बी क्या है आपके, सिंपल कोएफिशिएंट्स हैं जो दिए हुए हैं आपको, ये दिख रहा है ना आपको, ए और बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सिंपल कोएफिशिएंट्स हैं। बस आपने ये यहाँ से उठाने हैं, इस फॉर्मूले में इनपुट करना है, आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, एंड देन यू वुड रिप्लेस दैट आर वैल्यू ओवर देयर। दूसरा हमारे पास है एल्फा, एल्फा निकालना है टेन इनवर्स बी ओवर ए। ये भी बड़ा सिंपल सा है, तो आपने करना क्या, बस बी ओवर ए करना है, टेन इनवर्स करना है, एल्फा की जो भी वैल्यू आएगी वो वहां पर एल्फा की जगह आप रिप्लेस कर दोगे। इस वजह से ये जो है ना, मुझे तो ये सबसे आसान लगता था अपने टाइम पे। तो फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है, बस ये सिंपल से फॉर्मूला है जो कि इतने मुश्किल नहीं है कि आपको याद ना हो। लेकिन अगेन थोड़ा सा जो हमने अभी तक डिफ्रेंसिएशन देखी है, वो ट्रिग्नोमेट्री देखी है, उससे फर्क है, उसमें इससे आसान है ये। जैसे कि हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, उसी को लेते हैं, आर कॉस थीटा माइनस अल्फा में चेंज करना है, आपने सवाल दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आसान ये क्यों है, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है ए और बी क्या है, ये ए है और ये बी है, दोनों के कोफ जो भी कोफिशिएंट है ना, वो हमारे पास सिंपल ए और बी आ जाते हैं। तो अपने आर निकालना है जो कि क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 2। सवाल मैंने पूरा नहीं कहा, चेंज कर सकता हूँ, अंडर रूट 2 हो गया। और आपने अल्फा निकालना है जो कि क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वन ओवर वन, जो कि मेरे ख्याल से 45 ही आ जाएगा।
45 आ गया। अब आपने करना क्या है, बस उस फॉर्मूले में रिप्लेस कर दो। आर आपका हो गया √2 और ये हो गया कॉस थीटा माइनस 45। दिस इज योर आंसर। अगर मैं एक और लूँ, अगर आपको चेंज करना है, ये तीसरा वाला लेता हूँ। अगर मेरे पास होता है अगर आपके पास है ये आर साइन थीटा माइनस अल्फा, और आपको सवाल दिया हुआ है √7 साइन थीटा माइनस √2 कॉस थीटा, तो आपने आर निकालना है। आर सिंपल वही है, जो भी कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं ना उसका स्क्वायर कर दो। तो √7 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, 7 + 2 9, √9 होता है 3, तो R3 आ गया। अल्फा निकालना है, टेन इनवर्स B/A, तो B आपका √2 था और A आपका √7 है। इसका आंसर निकाल दो। और ये रेडियन में, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 रेडियन में। अल्फा की वैल्यू मैं रेडियन में निकालूंगा, तो टेन इनवर्स √2, सॉरी √2 और √7, 0.491। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों चीजों को रिप्लेस कर दो उस फॉर्मूला में जो आर साइन थीटा माइनस अल्फा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आर आपका हो गया 3 साइन थीटा माइनस 0.491। तो इस फॉर्म में चेंज करना है और बड़ा आसान है। ये चेंज करने के बाद जो है ना सारा ए एस का है। बस दिस इज द ओनली फॉर्मूला दैट यू हैव टू चेंज इनटू। और ये भी आपको दिया हुआ होगा सवाल में, इस वजह से आसान है। और आगे सी है, आगे जो है ना ए एस का काम है। अब इसका एक दो पासवर्ड देखते हैं ना, समझ में आ जाएगा। कोई आसान सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, इसमें अच्छा सवाल है, हो जाएगा। आसान है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करनी भाई, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी ये दिमाग में सही से बैठेगा। मुझे आसान इसलिए लगता है, मैंने अपने टाइम पे इसलिए सही से कर दिया था, तो पता चला इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आपका है एक्सप्रेस 3 cos + 4 sin इन द फॉर्म, ये भी दिया हुआ है कि इस फॉर्म में चेंज करना है। बस आर की वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर, और अल्फा की वैल्यूज को मुझे चेंज करना है, मतलब करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस देना है। ठीक है, तो आर निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला हमने लगाना क्या है, √ और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो क्या आ जाएगा 5। 9 + 16, हाँ 5 हो जाएगा। अल्फा निकालना है, तो टेन इनवर्स ऑफ B/A, तो B आपका 4 है, डिवाइड बाई 3। टेन इनवर्स 4 डिवाइड बाई 3, 0.927। ओ उसमें रखना है, हमने डिग्री में रखना है। 53.13। इसने कहा था 2 डेसिमल प्लेसेस ना, तो 53.13। अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ इन द फॉर्म R cos x माइनस एल्फा, तो हो जाएगा 5 cos x माइनस 53.13। और फिर इसने कहा हेंस सॉल्व द इक्वेशन, मतलब ये चीज तो हमने निकाली ना, ये चीज तो हमने कन्वर्ट कर ली। ये रहा, मैंने ब्लू से लिखा है। आगे है इसका 4.5। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करने के लिए ए एस का थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है ए एस में। जो बिल्कुल हमने मतलब स्टार्ट ही किया ना जो चीज, यहाँ पर ये सही से मांगता है। अब पहले मैं क्या करूंगा, एल कॉस को मैं सब्जेक्ट बना लूंगा। 4.5 डिवाइड बाई 5, जो भी आएगा उससे मेरा एल्फा आ जाएगा। कॉस इनवर्स 4.5 डिवाइड बाई 5, जो कि क्या आता है, थीटा में निकालता हूँ मैं, सॉरी, कॉस इनवर्स 4.5 डिवाइड बाई 5, 25.84। अब मसला अल्फा आ गया। अब मसला ये है कि हमारा जो कॉस के अंदर जो आ रहा है वो सिर्फ एक्स नहीं आ रहा, इट इज x-53.13। ये भी क्या है, x-53.13। अब इस चीज के मुताबिक मैं अपने रेंज को चेंज करता हूँ। ये हमने एएस में देखा हुआ है, यहाँ पर भी देख लो। हमारी रेंज थी एक्स के मुताबिक,
और हमारे कॉस के अंदर क्या आ रहा है, इट इज नॉट ओनली एक्स, इट इज एक्स माइनस 53.13। तो मैं अपनी रेंज को चेंज करूंगा सो दैट इट मैचेस दैट थिंग विच इज इनसाइड द कॉस। तो मुझे दिख रहा है कि मैं अगर एक्स में तीनों साइड पे मैं -53.13 कर दूं, तो 0 -53.13 एक्स -53.13, ये हमने किया हुआ है इसमें ओवेस वगैरह, ओवेस और हमको याद होना चाहिए। और 360 -53.13, तो मेरे पास रेंज आ जाएगी विद द, देखा मतलब चीज जो हमारे पास कॉस के अंदर है। और 53 माइनस 360 -53.13, 306.87। अब जब मैं अपने कोऑर्डिनेट्स में प्लेस करूंगा, कॉस है मेरा पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव मेरा इधर भी है इधर भी है, मतलब फर्स्ट और सेकंड में। तो हमारे पास पहला आंसर तो ये आ जाएगा। तो हमारा पहला आंसर क्या आएगा, पहला आंसर आएगा x -53.13, क्योंकि अभी हमने जब कॉस इनवर्स किया था तो लेफ्ट साइड पे क्या रह गया था, x -53.13 आएगा ना। तो जब मैं यहाँ से मैच करके आंसर निकालूंगा, वो x के आंसर नहीं आएंगे, वो आएंगे x -53.13 के। तो पहला आंसर वही आया जो 25.87 है, सॉरी 84 है। मैं नेगेटिव भी जा सकता हूँ, अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूँ तो मैं नेगेटिव एंगल्स में भी जा सकता हूँ ना। और नेगेटिव में भी मेरा रेंज लाई करती है, देखो -53.13 तक है ना। तो मेरे पास एक नेगेटिव आंसर भी आ सकता है -25.84। और अगर मैं पूरा घूम जाऊँ, 360 -25.84, जो कि 306 से बड़ा आ जाएगा ना। हमारी मैक्सिमम वैल्यू 306 है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 360 में से 28.84, जो कि 306 से बड़ा है, तो ये वाला आंसर तो नहीं आएगा। सो दीज आर द टू आंसर्स दैट आर ऑफ आवर कंसर्न। अब मैं एक्स को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो 25.84 में ऐड हो जाएगा 53.13, और -25.84 में भी ऐड हो जाएगा 53.13। ये एएस का ही काम है, एएस में हम ये चीज़ कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होगा ये, मतलब कंपाउंड एंगल में तो ये चीज़ करनी पड़ेगी, ये चेंज इन रेंज। 25.84 प्लस 53.13, 78.97, और बस वो नाम वहाँ पे नेगेटिव लगा दो, 27.29। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। और ये पास पेपर का ही सवाल है, और ऐसे ही सवाल हैं इसके भर भर के, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है एग्जैक्ट। इसको अपने पास सॉल्व कर लो एक दफ़ा, अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले। सैफ और यूसुफ, यूसुफ क्लियर है? Very clear to me. भूमिका माहम माहम ने मिस करेगी आज क्लास, रिकॉर्डिंग देख लेगी। ओवेस कोई सवाल? Thanks, sir. छाप लो ये, फिर मैं एक और कराता हूँ।
चलो एक और करा रहा हूँ मैं, होपफुली छाप लिया होगा, जिसने नहीं छापा वो आगे करे, थोड़ी कोशिश, समझ में आ जाएगा। हम्म, एक्सप्रेस सही है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। इसका पार्ट 3 जो है ना वो थोड़ा लॉजिकल है, मजा आएगा। सही है। पहला आपने बस आर निकालना है, अल्फा निकालना है, एंड यू विल जस्ट हैव टू रिप्लेस दोज वैल्यूज। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन था, इसको इसमें चेंज करना है। तो आर निकालना है, आपने क्या करना है, √4² प्लस 6², 16 प्लस 6, 52, √52, दिस इज योर आर। गिव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर, तो आर को एग्जैक्ट रखना है। अल्फा निकालना है, 10 इनवर्स 6/4, क्या आता है देखते हैं। कैलकुलेटर लेकर बैठा करो यार। 6/4, 56.31। तो ये किस फॉर्म में चेंज जाएगा, √52 साइन थीटा माइनस 56.31। बस आपने आर की जगह आर को रिप्लेस कर दिया, अल्फा की जगह अल्फा। ये 3 मार्क आपको मिल गए फ्री के। सॉल्व द इक्वेशन। अब इसमें से हमने ये वाला पार्ट तो पहले ही कन्वर्ट कर दिया ना, तो ये क्या आ जाएगा, वो तो वही लिखना है आगे, इज इक्वल टू 3। और ये मेरी रेंज थी। अब रेंज को भी मुझे अपने उसके मुताबिक चेंज करना पड़ेगा। रेंज है थीटा के लिए, और मेरा साइन के अंदर है एल थीटा माइनस 56.13, सो आई विल हैव टू सब्ट्रैक्ट -53.13 फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री। हमारे पास आ जाएगा 0 -56.13 आ जाएगा, सॉरी 31। और ये आ जाएगा थीटा -56.31। और तीसरा आ जाएगा क्या, 360 - 56, पता नहीं कितना होता है। 360 - 56.31, 303.69। अब मुझे निकालना पड़ेगा साइन का अल्फा भी, मतलब साइन को जब मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये हो जाएगा 3/√52। अब मैं अल्फा निकालूंगा तो साइन इनवर्स 3/√52। तो साइन इनवर्स 3/√52, तो 24.58। अब साइन था मेरा पॉजिटिव ना, ये पॉजिटिव था, तो मैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट, हमारे पास कहाँ कहाँ है साइन का, साइन का पॉजिटिव है इन द फर्स्ट एंड इन द सेकेंड। यहाँ पर ए और ये एस हो गया ना। तो हमारे पास आंसर आएंगे अब थीटा -56.31 के। थीटा के डायरेक्ट आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे साइन के अंदर था थीटा -56.31, तो इसका आंसर आएगा। और पहला आंसर तो वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 24.58, और दूसरा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में तो 180 -24.58, 155.42। अब मुझे चाहिए थीटा, तो मैं ऐड कर दूंगा ये 24.58 प्लस 56.31, 80.89। और दूसरा है 155.42 प्लस 56.31, 211.73। These are your final answers for your part 2। वालेकुम अस्सलाम। अब हमारे पास आता है तीसरा पार्ट, जो कि मजे का है। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट, बड़े गौर से सुनना सारे, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज फॉर दिस थिंग। इसको मैं वापस लिखता हूँ जरा। ये है, जिसमें से अंदर वाला पार्ट तो मैंने चेंज कर चुका हूँ ना, वो है √52 साइन थीटा -56.31 और इसका होल स्क्वायर प्लस 8।
अब इसकी लोवेस्ट वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अच्छा, जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड करता हूँ, तो देखो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 52 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 56.31 और प्लस 8। अब असल में मसला कहाँ आ रहा है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। आपको पता है साइन का ग्राफ होता है पीरियोडिक, ये चलेगा कुछ यूं यूं चलेगा ना, आपको पता है हमेशा ऐसे ही होता है। और जब साइन स्क्वायर होता है ना, तो साइन स्क्वायर हमेशा मूव हो जाता है हर चीज पॉजिटिव। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन का, साइन स्क्वायर का ग्राफ यूं चलता है, हर चीज पॉजिटिव हो जाती है। तो साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है 1 का स्क्वायर। क्या होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होती है। तो साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और 0 दिस इज द लोएस्ट वैल्यू फॉर साइन स्क्वायर। तो हमारे पास अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी हो इसके अंदर, वो 1 की बराबर होगी। और अगर मिनिमम चाहिए तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। सॉरी, साइन स्क्वायर के अंदर जो भी हो वैल्यू उसकी 0 होगी। तो जब मैं 1 डालता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 60, है ना। 52 टाइम्स 1 प्लस 8, 60 आ गया। और अगर मैं डालता हूँ दूसरा 52 टाइम्स 0 प्लस 8, तो क्या आ गया 8। तो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू थी और ये मेरी मिनिमम वैल्यू थी। सही है। किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले भाई, अभी पूछ ले, क्योंकि ये थोड़ी पूछिए। लॉजिकल चीज थी। सही है, चलो अच्छी बात है, समझ गया तो। और किसी को कोई सवाल, क्या नाम है अपना, उवैस बैठा हुआ है, भूमिका, यूसुफ, यूसुफ क्लियर है। रेंज चेंज रिवाइज करवा दें भाई, रेंज को चेंज कर देते, जैसे हमारे पास आती थी, अगर हमारे पास आता है साइन 2 थीटा, और अगर हमें रेंज दी हुई थीटा की, तो मैं अपनी रेंज को चेंज करूंगा अकॉर्डिंग टू दैट थिंग विच इज इनसाइड। तो मैं चेंज करना चाहता हूँ थीटा को भी, मैं 2 थीटा चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साइन के अंदर हमारे पास क्या है, वो है ना 2 थीटा। एक मिनट रुको, यूसुफ ही लीव हो गया। हेलो, हाँ स्कूल में क्या कर रहा है, अभी तो वही सिखा रहा है, इससे पहले इनवर्स फंक्शंस थोड़ा सा सवाल, सबसे तो मुझे सवाल पूछना है, निकाल दो निकाल दो। हाँ यूसुफ, देखो आप पूछ रहे थे ना कि रेंज चेंज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। रेंज चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर सिर्फ थीटा नहीं है। पहले आते थे साइन, मतलब एएस में सिर्फ थीटा होता था, या सिर्फ एक्स होता था, या सिर्फ अल्फा होता था। अब यहाँ पे 2 थीटा भी हो सकता है, ये हो सकता है 3 थीटा भी हो सकता है ये थीटा प्लस 30 भी हो। तो मसला ये है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इट इज नॉट ओनली थीटा, फर्क है। तो जो चीज़ होती है ना इनसाइड, उसके मुताबिक मैं अपने रेंज को भी चेंज करता हूँ। और चेंज करने का सिंपल सा तरीका है, मतलब जो ये थीटा के लिए, तो इसको 2 थीटा करने के लिए मैं क्या करूँ, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 0, 2 टाइम थीटा 2 थीटा, और ये हो जाएगा 720। सिमिलरली 2 थीटा के लिए यही होगा। अगर 3 थीटा है, अगर आपको ओरिजिनल रेंज दी हुई है 0 से 360, और आपको रेंज चाहिए 3 थीटा के लिए, तो आप पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 0 टाइम्स 3 0, 3 थीटा, और ये हो जाएगा 1080, है ना। 3 टाइम्स 360 होता है 1080। अगर नीचे वाला दिया हुआ है, ये ओरिजिनल दिया हुआ है, दिस वाज द ओरिजिनल 0 से 180, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह रहा है अंदर है थीटा प्लस 30। तो आप क्या कर दोगे, तीनों के अंदर प्लस 30 कर दोगे, तो 0 प्लस 30 30, ये हो जाएगा थीटा प्लस 30, फिर ये हो जाएगा 210, 180 प्लस 30। अगर आपके पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर 2 थीटा माइनस 60, और ओरिजिनल आपको दिया हुआ है 0 से 180 तक। अब मसला ये है, इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले मैं इसको 2 थीटा में चेंज करूंगा, फिर -60 करूंगा। तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तो ये हो जाएगा कितना, 0 2 थीटा 360। अब इसको माइनस कर दो 60 से, हर जगह से। तो 0 - 60 -60,
ये हो जाएगा 2 थीटा -60 और ये हो गया 300। तो ये आपका जो है ना चेंज करना आपको आना चाहिए। सही है। एक सवाल अब आप लोग ट्राई करो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। सिंपल सा सवाल है भाई, आज के लिए काफी है। और ये टॉपिक भी हो गया है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं बचा। चलो शुरू हो जाओ, अगर किसी को कोई मसला है तो पूछ लेना। अब मैं अपना माइक थोड़ी देर बंद कर रहा हूँ। कौन लीव हुआ? ओवेस।
how am I supposed to do the first one? Can you do that? What is going on? पहला वाला तो आसान है। बस आर की वैल्यू कैसे आएगी? Yeah, like how am I supposed, because where does the sign go then? Like the sign disappears? Like what? कुछ भी, बस आर निकालो, अल्फा निकालो, बस वो आर और अल्फा की जगह रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। प्लस Okay. माइनस का छोड़ दो, काम ही नहीं। Okay, okay. हम्म। सर बेसिक ऊपर वो होते हैं जो फ्रैक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल होता है, इसके पावर नेक्स्ट होता है, न्यूमेरिकल होता है, इसकी पावर क्यूब होती है, 3 स्क्वायर होती है, और स्क्वायर होता है, बस वही लेना है। एक्सपोनेंशियल होता है, तो y एक्सिस को फोटो कट करेंगे। सोचो जरा, शेप कैसा होता है इसका? नहीं, एक्सपोनेंशियल पावर हैप्पी होता है। मतलब कैसे बताऊं, बताओ अच्छा, न्यूमोनिक कैसे। न्यूमोनिक हाँ सही। हाँ भाई निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। Can you, is there a value for r under root 13? अरे यूसुफ बोल दिया करो यार, यूसुफ मैं इधर मैसेज में देखता नहीं। आर की वैल्यू तो आसान है, आराम से आ जाएगी। आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 225 प्लस 64, मेरे ख्याल से 269 होता है, क्या होता है, जो भी आंसर है उसको I एग्जैक्ट रखना है। I अंडर have r is equal to under root 13 and alpha is 33.69 degrees. अंडर रूट सर आर 7 आ रहा है, 17 13 सॉरी 17। आर इज इक्वल टू अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो ये तो कैलकुलेटर में डालना है, 17 आ रहा है। जी सर। हाँ, और टेन इनवर्स आ जाएगा ये 15/8, ये अल्फा आ जाएगा आपका। प्लस माइनस को नहीं देखते, बस बी और ए डिवाइड कर दो। इंडाइसिस होता है जब बेस सेम नहीं होती, पावर सेम नहीं होती, तो नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। सर आंसर क्या आ रहा है, सेकंड पार्ट का आंसर? सब निकाल दिया। सेकंड पार्ट का आंसर 15 का 7.2 और 110.8। जब उसको चेंज करोगे ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो हो Oh, जाएगा mine was 17 mine was wrong. I got 13. कॉस, और यहाँ पे देखो ये 2x था, ऊपर थीटा था ना, तो बस ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, और फिर प्लस अल्फा जो भी निकाला आपने, 10 इनवर्स 15/8।
इज इक्वल्स टू 17। अब वो उधर निकल जाओ, सिंप्लीफाई करो, मतलब काम आसान ही है। ठीक है, अब मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है, इसको हम होपफुली नेक्स्ट क्लास में वापस भी देख लेंगे। दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर मिलता है, ठीक है। All right. Have a good day, sir. Love it.